हमारा जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कटिहार नरसंहार में जो एक ही समुदाय के 7 लोग शहीद हुए हैं उसको सबसे पहले हम नमन करते हैं कि आपकी शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे और आप की जो लड़ाई है, जो दियरा क्षेत्र में तांडव और एक वर्ग का सामंती व्यवस्था था जिस जुर्म के खिलाफ आपने लड़ने का काम किया होगा, आपने उस वर्ग को आंख दिखाने का काम किया होगा जो सदियों से आंख दिखाने का काम किया है। तो ये लड़ाई हम आगे भी जारी रखेंगे। इसी संदर्भ में मेरा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण सवाल है कि 21 तारीख को जो हम लोगों ने उस परिवार से मिलकर के दुख दर्द साझा किया था और लगा कि ये लड़ाई पूरे बिहार में फैलना चाहिए, पूरे भारत में फैलना चाहिए, बिहार बंद का आह्वान किया था। तो मेरा पहला ये आह्वान है कि बिहार बंद हो, लेकिन किसी तरह का चक्का जाम नहीं हो, किसी तरह का रोड को हम जाम न करें, हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, हाथ में कैंडल लेकर के सरकार के लोगों को, कटिहार प्रशासन को ये दिखाना है कि बिहार के तमाम कोने से ये आवाज़ आ रही है कि हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं अमन, हम चाहते हैं मोहना ठाकुर जैसे अपराधियों का अंत, हम चाहते हैं कि कटिहार के लोग और दियरा क्षेत्र के लोग अमन शांति से रहे, भाईचारा से रहे। ये भाईचारा का जो दुश्मन है, इंसानियत का जो दुश्मन है, मानवता का जो दुश्मन है, वहाँ का उस क्षेत्र में मोहना ठाकुर है जिन्होंने यादव समुदाय के 7 लोगों का हत्या करने का काम किया है। इसलिए हम एक सुर में सुर मिला करके ये कह रहे हैं, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि आप तमाम जाति धर्म के लोग, मजहब के लोग, तमाम युवा से आग्रह करेंगे कि मोहना ठाकुर का कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो केवल और केवल अपराधी है। क्योंकि जो अपराधी होता है, आतंकवादी होता है, लुटेरा होता है, डकैत होता है, चोर होता है, उचक्का होता है, उसका कोई जाति और धर्म नहीं होता। इसलिए हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके तमाम लोगों से, भूमिहार समाज से वो वाकिफ रखता है, लेकिन भूमिहार समाज जिसने उसको बसाया मनियारी से ला करके, सतीश राय नाम उसका है, मेरा पूरा उसका डिटेल है मेरे पास, उसने उसको भी वो नहीं बख्शा, उनके माँ बहन को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उसके इज्जत अस्मिता के साथ भी खेलने का काम किया। और जब वो प्रतिरोध किया तो उनको टपकाने का भी काम किया, गोली मारने का काम। वहाँ राशन विक्रेता डीलर को भी मारने का काम किया। ऐसे 50 से 60 आपराधिक मुकदमा उसका झारखंड में, बिहार में है, लेकिन पुलिस प्रशासन वहाँ नाकामयाब है, कटिहार का एसपी नाकामयाब है, उसके हाथ खाली है बिल्कुल ही। और जो गिरफ्तारी हुए हैं वो अपराधी नहीं है, वो पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने इनके ऊपर अपराध का कोई मुकदमा ही नहीं दर्ज किया। तो पुलिस प्रशासन के लोग मिली भगत से ये अपराध को बार बार ये मोहना ठाकुर को बचाव कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन का ये बचाव काम नहीं करेगा। अब जन जन से आवाज़ आने लगी है कि मोहना ठाकुर बच नहीं पाएगा। और मोहना ठाकुर को जितेंद्र कुमार एसपी जो कह रहा है ये गैंगवॉर हुआ है, यदि ये गैंगवॉर है तो बताओ कि दूसरा पक्ष कौन है। और यदि गैंगवॉर ही है, यदि एक पक्ष ही है, तो कम से कम मोहना ठाकुर को तुम गिरफ्तार क्यों नहीं करते। इसलिए ये अन्याय, अत्याचार, दमन और शोषण हुआ है। ये वेबपर की लड़ाई लड़ाने का काम किया, लेकिन हम लोग लड़े नहीं। और खास करके हम बिहार सरकार से, उप मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से आपका सुशासन की ढोल बजाते हैं। आपके राज्य में दिन दहाड़े 7 युवक की हत्या हो जाती है, आपके आला अधिकारी तो मौन है ही, आप क्यों मौन साध लिए हैं। आखिर हम लोग कब तक लाश उठाते रहेंगे। इसलिए हम लोगों को मजबूरन आवाज़ उठाना पड़ रहा है। इसलिए हमारा जो प्रदर्शन था वो बिहार बंद का था, लेकिन मैं बिहार बंद का आह्वान आज भी कायम हूँ। पुलिस प्रशासन की तौर से हमें परमिशन नहीं मिलने के कारण ये कार्यक्रम होगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। किसी तरह का किसी को रोड पर अप्रिय घटना नहीं करना है। शांतिपूर्ण तरीके से शाम में, सुबह में, जब आपको समय मिले तो किसी सार्वजनिक जगह पर या जहां आपको लगता है आप लोग अपने घर में भी आप मोमबत्ती जला करके इस कुकृत्य के खिलाफ आप खड़ा होइए, आवाज़ बुलंद कीजिए और मुंह में पट्टी बांध दे रहिएगा तो ये लाश पर लाश उठाना पड़ेगा। आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का प्रमाण दीजिए। इसलिए हम राष्ट्रीय युवा महासंघ की ओर से ये घोषणा करते हैं कि ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे। आज उसका 13वीं है, हम 13वीं का भोज नहीं खाते, मृत्यु भोज के विरोध राष्ट्रीय युवा महासंघ चलता है। तो उस परिवार को भी हमने कहा कि भोज नहीं करना है और नहीं भी कर रहा। तो चूंकि वो असमय मौत हुआ है, हत्या हुआ है, उनका नरसंहार हुआ है, तो हम सरकार से आग्रह करेंगे, कटिहार के प्रशासन से आग्रह करेंगे कि वो मोहना ठाकुर छोटा छोटा अदना पत्रकार को, यूट्यूबर को मिल जाता है
और पुलिस प्रशासन को मोहना ठाकुर उनके गिरफ्त से बाहर। तो ये कहीं न कहीं ये साधारण लोग भी समझ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग उसको मोहना ठाकुर को संरक्षण देने का काम कर रहा है। अशोक अग्रवाल राजनीतिक रूप से संरक्षण दे रहा है और वहाँ का जो एसपी है वो लॉ एंड ऑर्डर से उसको संरक्षण देने का काम कर रहा है। यहाँ तो एनकाउंटर होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ के जैसे उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति किया है। आज भी पुलिस प्रशासन का हाथ इस मामले में खाली है। तो शांति का दूसरा रूप क्रांति होता है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 21 तारीख को इस घटना का प्रतिकार करेंगे। यदि आप नहीं सुनेंगे, आपकी कुंभकर्णी नींद नहीं खुलती है, तो फिर हम लोग सभी संगठन के लोग मिल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर आगे का रणनीति बनाएंगे। यदि आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने एक सप्ताह पहले आपको अल्टीमेटम दिया था कि मोहना ठाकुर की गिरफ्तारी कर लीजिए, सख्त से सख्त फांसी की सजा की मांग भी हमने किया, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हम लोग को मजबूरन 21 तारीख को उसका जो 13वीं है श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग जाएंगे। इस श्रद्धांजलि हम लोग फूल माला से नहीं देंगे, ये श्रद्धांजलि उनके लिए कम होगा। और वो 7 शहीद का जो इतिहास है, भारत में आज़ादी के लिए लड़ा था, आज वो 7 शहीद का आंदोलन दियरा क्षेत्र में जो गुलामी के प्रतीक है वो क्षेत्र, वहाँ आज़ादी की बिगुल बजा करके उसने सामंतवाद को मुंह दिखाने का काम किया। इसलिए आज उनका हत्या कर दिया गया, पिता के सामने गोली से मार दिया गया। उसका जुर्म इतना ही था कि वो भैंस पर एक टैक्स नहीं दिया 2000। मोहना ठाकुर किस तरह का टैक्स लेता है? भैंस पर टैक्स लेता है, वहाँ कोई खेती करता है उस पर टैक्स लेता है, दूध होता है उस पर टैक्स लेता है, वहाँ की माँ बहन की इज्जत अस्मिता को भी लूटता है। अर्थात हर तरह से वो अन्य अत्याचार की सीमा को पार कर गया है। और वहाँ का एसपी अभी कह रहा है गैंग वॉर हुआ है। गैंग वॉर भी हुआ, इसका मतलब वहाँ गैंग है। तो गैंग का खात्मा कौन करेगा? आप पुलिस प्रशासन का ही कर्तव्य है। यदि दूसरा भी कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको भी अपराध का सजा मिलना चाहिए। यदि ये गैंग वॉर हुआ है, यदि ये लोग भी गैंगस्टर था तो उसको तो अपराध का सजा, इसे किए कर्म का तो सजा मिल गया, इनको मौत मिल ही गई, आपको उनको कब सजा देंगे? तो हम तमाम तरह से पुनः कह रहा हूँ कि किसी भी अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता है। इसलिए तमाम लोगों से, युवा साथी से आग्रह करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 21 तारीख को जो जहाँ है वहीं से हम अपना इस चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आग्रह करेंगे 21 तारीख को आप इस घटना के प्रतिकार में अन्य अत्याचार के खिलाफ एक आवाज़ उठाइए, जो आवाज़ इस शासन के लिए, सत्ता के लिए और कटिहार पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती होगा, एक अल्टीमेटम होगा। यदि फिर भी नहीं मानेगा तो शांति का दूसरा रूप क्रांति होता है। पुनः हम लोग आकर के विचार करके ये काम करेंगे। इसलिए हम तमाम सामाजिक संगठन से, राजनीतिक दल से, बुद्धिजीवी से, युवा साथी से, खास करके युवा से हम आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि भारत देश 70% युवाओं की है और इतिहास इस बात का गवाह है। संकट के बादल जब जब इस देश पर मंडराया है, यहाँ के युवाओं ने तूफान बनकर संकट के बादल को बरसने से रोका है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो युवा हमारा है, वो सभी युवा जो जहाँ रहेगा वहाँ कैंडल मार्च लेकर के, और 21 तारीख को यहाँ अम्बेडकर चौक पर भी कैंडल मार्च होगा, तो सभी लोग जो जहाँ है, यदि 21 तारीख से पहले भी करना चाहे, कि इसके बाद भी, मतलब इसका विरोध तब तक होना चाहिए जब तक न्याय नहीं मिल जाए। मैं कोई एक डेट फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि 21 तारीख को, आपको 20 को भी समय मिलता है, 20 को कीजिए, 22 को मिलता है, मतलब जब तक अन्याय मिलता है। पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार ये समझ लिया है कि 2-4 दिन लोग ये लोग बोलेंगे, रोड पर बोलेंगे, विरोध करेंगे, फिर अपने अपने घर में जाकर के सो जाएंगे, मामला ठंडे बस्ती में चला जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। इस मामला में जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं होती है और सख्त कार्रवाई नहीं होती है, बिहार सरकार मुंह नहीं खोलता है, तेजस्वी यादव मुंह नहीं खोलेगा, तब तक हम लोग अपना मुंह नहीं बंद करेंगे। वो लोग मुंह खोलेगा, फिर हम लोग मुंह बंद करेंगे। इसलिए ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा यही है। और वो पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, उनको सुरक्षा दिया जाए, वो उस गांव में पूरी सुरक्षा दी जाए, ताकि वहाँ के गांव के लोग डरे हुए, सहमे हुए। ये कटिहार पुलिस प्रशासन से मेरा